हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं फाइलम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा करेंगे, हेमिकॉर्डेटा करेंगे और कॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अभी कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे। तो देखिए, इससे पहले फाइलम मोलस्का से पहले हमने क्या पढ़ा था? फाइलम ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में क्या बताया था मैंने? ग्रास ओवर हो गए, बटरफ्लाई हो गई और इंसेक्ट्स जितने भी हैं सारे आएंगे। हनी भी हो गया, लैक जो इंसेक्ट है वो हो गया, और कौन कौन से बाकी सिल्क वॉर्म हो गया, और इसके अलावा बाकी जितने भी मैंने स्कॉर्पियन हो गया, ये सब आपको बताए थे। ठीक है, अब किंगडम मोलस्का की बात करते हैं। देखिए, इससे पहले ऑर्थोपोडा इज द फर्स्ट या लार्जेस्ट फाइलम एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है? मोलस्का। ठीक है, अब मोलस्का की स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी कॉल्ड मेलेकोलॉजी। ठीक है, एंड स्टडी ऑफ मोलस्का सेल्स कॉल्ड कॉन्कोलॉजी। ठीक है, तो ये दो हो गए। यानी जब आप सिर्फ मोलस्का की स्टडी करते हैं तो आप उसको मेलेकोलॉजी कहते हैं, और जब आप इसकी सेल्स की स्टडी करते हैं तो कॉन्कोलॉजी। ठीक है, कॉन्कोलॉजी आप इसको कहते हैं। अब ये कहां कहां पाए जा सकते हैं? तो देखिए, आप इसको कह सकते हैं कि प्रेजेंट या लिव इन लैंड। ये लैंड में भी देखने को मिलते हैं। स्नेल, ठीक है, एग्जांपल मैं लिख रही हूं, मैं यहाँ पे स्नेल हो गया, जैसे लैंड में देखने को मिलता है आपको फ्रेश एंड मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर में और मैराइन वाटर में। ठीक है, तो ये सारी जगह देखने को मिल सकते हैं। अब इसमें बॉडी की बात करते हैं कि बॉडी किस किस तरीके की होती है। तो देखिए, यहां क्या होता है, पहले तो सबसे पहले बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है, बट एक्सेप्शन की बात करते हैं तो इधर मैं एक्सेप्शन लिख रही हूं। ठीक है, ये हो गया एक्सेप्शन। बायलेटरल सिमेट्री वैसे तो सब में ही होती है, बट ये एसिमेट्रिकल भी होते हैं। एसिमेट्रिकल, तो एसिमेट्रिकल कौन होगा? जहां पे आप बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? ठीक है, या आप बोल सकते हैं क्या हो गया, पाइला की आप बात कर सकते हैं कि जो स्नेल हो गया, स्नेल क्या करेगा? ये एसिमेट्रिकल है। क्यों एसिमेट्रिकल है? ड्यू टू ट्विस्टिंग नेचर। ठीक है, ड्यू टू ट्विस्टिंग नेचर, जिसको टॉर्जन कहा जाता है। ठीक है, टॉर्जन की वो क्या करता है, उसमें जो हम टाइप का वो जो बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कि वो किस तरीके से क्वाइलिंग उसकी हो रही है, तो क्वाइलिंग की वजह से ये कैसा हो जाता है? एसिमेट्रिकली हो जाता है, टॉर्जन उसको कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये बात पता चल गई कि इट इज बायलेटरली सिमेट्रिकल। ये बायलेटरली सिमेट्रिकल है, और इसमें एक्सेप्शन हो गया स्नेल का जो कि एसिमेट्रिकल है। सेकंड बात करते हैं इसी में ही कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। तो सेकंड इज ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी हैविंग बोथ द थ्री जर्मिनल लेयर्स, एक्टो, मेसो एंड एंडोडर्म्स। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होंगे। नेक्स्ट, इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पे मैं आपको इसका डायग्राम भी बता देती हूँ, डायग्राम भी, पाइला का डायग्राम बता देती हूँ आपको। ठीक है, ये हो गया पाइला का डायग्राम। ये याद रखिएगा, कॉन्कोलॉजी हम किसको कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। कॉन्कोलॉजी, देन मेलेकोलॉजी याद रखिएगा, और एक्सेप्शन क्या है? एसिमेट्रिकल स्नेल याद रखिएगा। अब लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो देखिए, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था मोलस्का, इसमें सीपी वगैरह ज्यादा आती हैं। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम था, इसकी स्टडी को मेलेकोलॉजी कहते हैं, बट अगर हम इसकी सीपी की स्टडी करते हैं तो कॉन्कोलॉजी कहा जाता है। ये लैंड में भी रह सकता है, दूसरा ये फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर में भी रह सकता है। अगर हम बॉडी की बात करते हैं तो ये बायलेटरल सिमेट्री शो करेगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। लेकिन बायलेटरल सिमेट्री हमेशा नहीं, ये जैसे स्नेल की बात करते हैं तो वो एसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं उसके बाद इसकी बॉडी की। तो बॉडी, सॉरी, पहले हम ये बात कर लेते हैं एसिमेट्रिकल सिमेट्री हमने बात कर ली। नेक्स्ट
सिलोमेट, दे आर सिलोमेट, ये सिलोमेटिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दे आर अनसेगमेंटेड बॉडी, हैविंग अनसेगमेंटेड बॉडी। बट फिर एक्सेप्शन की बात करते हैं, नियोपिलीना, नियोपिलीना हैज सेगमेंटेड बॉडी, नियोपिलीना की सेगमेंटेड बॉडी होती है। ये क्या चीज थी, ये है एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन नियोपिलीना, ठीक है। अब उसके बाद बॉडी की बात करते हैं, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, डिवाइडेड इनटू, सबसे पहले हेड, नेक्स्ट विसिरल, मास या हम्प। तो विसिरल क्या होते हैं, जैसे इंटरनल ऑर्गन्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो विसिरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं। तो यही पे अभी मैं आपको, जैसे स्टार फिश के केस में भी होता है कि वो क्या करता है, ई विसरेशन शो करता है, यानी क्या करता है, जब उसको डर लगता है, मतलब डर वाली कंडीशन में वो क्या करता है, अपने कुछ ऑर्गन्स को वोमिट आउट कर देता है, ठीक है। तो वो विसिरा जो होते हैं उसके विसिरा को वोमिट आउट कर देता है, ई विसरेशन उसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या बात करेंगे कि ये जो विसिरा जो है, तो ये क्या करेगा, कंटेन ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन्स को कंटेन करेगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, तो इनके पास मस्कुलर फुट होते हैं, और आपको पता है फुट क्या काम करेंगे, फॉर लोकोमोशन, ये चलने में हेल्प करेंगे। तो तीन चीजों से मिलकर बॉडी बनी है। अब हम बात करते हैं विसरल मास या विसरल हम्प जो है, तो ये किस तरीके से काम करेगा। हेड की भी अगर हम बात करते हैं, तो हेड के पास क्या होते हैं, विद सेंस ऑर्गन, ठीक है, सेंस ऑर्गन। ऑक्टोपस में आइज की आपको बात पता है कि आइज होती है, उसमें इवोल्यूशन में भी आप पढ़ते हैं आइज के इवोल्यूशन में, तो क्या होती है, आइज हो गई और टेंटाकल्स, सॉरी, ठीक है, टेंटाकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया, फिर विसरल मास हो गया जिसको हम्प कहते हैं। अब ये है कि ये जो हम्प है, इसके और जो फोल्डेड सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन की जो लेयर होती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में उसको हम मेंटल कहते हैं, जो स्किन होती है मेंटल, और मेंटल और विसरल मास के बीच में हम क्या कहेंगे, इनके बीच में होती है मेंटल कैविटी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, या मैं इधर लिख रही हूं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन या फोल्ड ऑफ स्किन आप कर सकते हैं, कॉल्ड मेंटल, ठीक है, मेंटल हो गया। और अब ये मेंटल क्या काम करेगा, तो यही होता है जो सीक्रेट करता है किनको, जो सेल्स होती हैं, तो ये स्लाइम जो सेल्स होती हैं, ये उनको सीक्रेट करने का काम करता है। लेकिन आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसमें, ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहां से कर रही हूँ। तीन चीजें होती है, मस्कुलर फुट लोकोमोशन में हेल्प करेगा, हेड इसके पास होगा विद सेंस ऑर्गन, और इसकी हम बात अभी करेंगे। तो देखिए यहां हम बात करते हैं मेंटल की, ठीक है। तो मेंटल सीक्रेट सेल, ठीक है, शेल को सीक्रेट करेगा ये, और शेल किससे मिलकर बना होता है, मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसीलिए कैल्केरियस सेल्स बोलते हैं कि कैल्केरियस होता है ये, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ होता है। और यहाँ क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जिसको कॉन्कोलिन प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। लिखना चाह रहे तो प्रोटीन का नाम भी लिख सकते हैं, कॉन्कोलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये होता है किसी किसी में, तो ये सेल जो होती है ये अंदर प्रेजेंट होती है, तो इंटरनल सेल, इसी में ही लिखा रही हूं आगे कि इंटरनल सेल इन कैटल फिश, ठीक है, इंटरनल सेल कैटल फिश में पाई जाती है, जिसको क्या नाम दे दिया जाता है, सीपिया भी नाम दे दिया जाता है। और सेल अब्सेंट सेल, सेकंड है अब्सेंट सेल, सेल किसी किसी में अब्सेंट होती है, एग्जांपल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में आपको कोई सेल देखने को मिलती है, नहीं मिलती ना। तो ये क्या हो गया कि ऑक्टोपस में क्या हो गया कि जो शेल होती है वो अब्सेंट होती है।
तो ये हो गया आपका, यानी जो सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन थी उसको हमने मेंटल कहा। मेंटल ने सेल को सीक्रेट किया और वो जो शेल थी वो CaCO3 से मिलकर बनेगी। किसी किसी में ये क्या करते हैं, जैसे शंख के कीड़े की बात करते हैं तो उसमें ऊपर बन जाता है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो उसकी होती है, ठीक है। और कॉन्कोलिन प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। इंटरनल सेल्स की अगर बात करते हैं तो कैटल फिश में इंटरनल सेल्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन एब्सेंट होती हैं ये सेल्स किसमें, ऑक्टोपस में ये एब्सेंट होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करेंगे कि मेंटल की, हमको ये पता चल गया विसरल मास या विसरल हम्प क्या है, हमें ये पता चल गया मेंटल क्या है, सॉफ्ट स्किन हो गई, ठीक है। अब ये जो सॉफ्ट स्किन होती है ये किसको कवर करती है, विसरल हम्प को कवर करती है, ठीक है, विसरल मास को कवर करती है। ये चीज आप खुद देख लीजिएगा कि मेंटल कवर्स विसरल हम्प या विसरल मास। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसको मेंटल कैविटी कहा जाता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल कैविटी। स्पेस बिटवीन, मैं बिटवीन इसी तरीके से लिख लूं, बिटवीन विसरल हम्प या मास एंड मेंटल, ठीक है। विसरल हम्प या मास जो है और मेंटल, इन दोनों के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है और इसी स्पेस में क्या पाए जाते हैं, फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट हियर, feather like gills, that is Ctenidia कहा जाता है इसको, are present, ठीक है, प्रेजेंट है। हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों का काम करते हैं, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का काम ये करते हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ सब में ऐसा नहीं होता, ठीक है। किसी किसी में जो मेंटल होता है उस मेंटल के थ्रू क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन होता है, किसी किसी में पल्मोनरी सैक के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। लेकिन इतना आपको याद रखना है कि फेदर के जैसा, फेदर लाइक गिल्स, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं कहाँ, इस मेंटल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करेंगे, तो ये रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं और इनको सिटिनिडिया कहा जाता है, ठीक है। तो अब इसमें कि जो ये है कि और कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे जो रेस्पिरेशन का काम करते हैं, तो कहीं कहीं पे जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बाय मेंटल रेस्पिरेशन, बाय मेंटल ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो इन डेंटाइलम, डेंटाइलियम, ठीक है। तो जो डेंटाइलियम होता है उसमें मेंटल के थ्रू भी रेस्पिरेशन पॉसिबल है, उसके थ्रू भी हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम पाइला की बात करते हैं तो पाइला में रेस्पिरेशन बाय पल्मोनरी सैक इन पाइला, ठीक है। पाइला में पल्मोनरी सैक के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। एनसीईआरटी दोनों को नहीं बताती, एनसीईआरटी सिर्फ क्या कहती है, फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है, ये भी नहीं बताती कि सिटिनिडिया उसको कहा जाता है। और बस वो ये बताती है फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपको ये पता चल गया कि रेस्पिरेशन सिर्फ इन गिल्स के थ्रू ही नहीं होता, कभी कभी मेंटल के थ्रू भी हो जाता है जैसे डेंटाइलियम में, और पल्मोनरी सैक के थ्रू भी हो जाता है जैसे पाइला में, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कैसा होता है। मैं यही भी कर देती हूँ, देखिए यहाँ आपने किस चीज की बात की, अपने रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात की। मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ, एक्सक्रीशन कभी कभी किडनी के थ्रू भी होता है इसमें, लेकिन वो किडनी कैसी होती है, मेटानेफ्रॉनिक, मेटानेफ्रॉनिक। जब हम मैं आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी, एनिमल फिजियोलॉजी, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किडनी के ओरिजिन कहाँ कहाँ से होते हैं, कि जैसे प्रोटोनेफ्रॉनिक, मेटानेफ्रॉनिक, इस तरीके से, तो मैं आपको बताऊंगी वो, ठीक है। तो अभी बस आप इतना समझिए कि किसी किसी में इसमें किडनी के थ्रू भी एक्सक्रीशन होता है, मेटानेफ्रॉनिक टाइप ऑफ किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन कभी कभी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी नहीं कहती, एनसीईआरटी सिर्फ ये कहती है कि ये फेदर लाइक गिल्स जो है इनके थ्रू ही क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। अब उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट, यानी माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है, जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर नोन एज हिपैटोपैनक्रियास, ठीक है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कॉल्ड, यही लिख देते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कॉल्ड हिपैटोपैनक्रियास
अब हिपैटो पैनक्रियाज से आप क्या समझे, हिपैटो मीन्स लीवर और पैनक्रियाज आपको पता ही है, ठीक है। तो हिपैटो पैनक्रियाज के थ्रू क्या होता है, मतलब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं उनको हम हिपैटो पैनक्रियाज कहेंगे। और माउथ में क्या होता है, यहाँ पे फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसको रेडुला कहा जाता है, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहीं पे दिखा रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम से। ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी जो चीज कहती है, पहले तो आपको मेंटल कैविटी क्या है, तो मेंटल कैविटी विसरल हम्प और मेंटल के बीच की जो स्पेस है वो स्पेस को कहा जाएगा, और इसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होंगे जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन का काम करेंगे। जिन जिनके नीचे अंडरलाइन कर रही हूँ वो एनसीईआरटी की लाइन है, वो ये नहीं बताता कुछ, ठीक है। वो बोल रहा है फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट है जो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन कर रहे हैं। ये वो नहीं बताते कि कभी कभी मेंटल के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो सकता है डेंटाइलियम में, कभी कभी पल्मोनरी साइड के थ्रू भी हो सकता है पाइलम में, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, कंप्लीट का वो नहीं बताते, हिपैटो पैनक्रियाज वो नहीं बताते, बट जो चीज एनसीईआरटी बताती है वो है माउथ हैव फाइल लाइक, ये भी आपको याद रखना है कौन सा लाइक, ठीक है। माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला, इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां ये चीज भी समझिए, यहां मैंने लिखा फाइल लाइक, गिल्स को मैंने क्या लिखा था, फेदर लाइक, मतलब माउथ में जो रेडुला ऑर्गन है जो क्या करेगा, रेस्पायरिंग और रेस्पिंग ऑर्गन है वो फाइल लाइक है, जबकि जो गिल्स हैं वो फेदर लाइक हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी जरूरी है। अब उसके बाद कि ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात कर लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके से ही यहाँ पे होता है। जो हेड होंगे मैंने आपको बताया था, हेड के पास आईज भी हो सकती हैं, टेंटिकल्स भी होते हैं, या आप खुद लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसी में ही अगर हम उसकी बात करते हैं कि किस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होगा, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी बचा है, मैं सर्कुलेटरी सिस्टम करा देती हूँ पहले आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें होता है ओपन टाइप, लेकिन अगर सिफेलोपोड्स की बात करते हैं तो सिफेलोपोड्स में हमेशा सर्कुलेटरी सिस्टम इन सिफेलोपोड्स हमेशा क्लोज्ड टाइप होगा, ठीक है। और इसमें हीमोसाइनिन भी प्रेजेंट होता है। हीमोसाइनिन का मतलब समझ रहे हैं ना, कॉपर प्रेजेंट होगा, मतलब इनके ब्लड में कॉपर भी प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो हीमोसाइनिन पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और एक्सक्रीशन हमने बात कर ही ली कि वैसे तो किसके फेदर्स गिल्स जो होते हैं उनके थ्रू होता है, किडनी हो भी सकती है, अगर होगी तो मेटानेफ्रॉनिक होगी। और किडनी को यहाँ पे क्या बोलते हैं आप खुद लिख लेना, इसमें ऑर्गन ऑफ वजाइनस, ठीक है, ऑर्गन ऑफ वजाइनस बोलते हैं। और कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं किसको, किडनी, किडनी को, ठीक है। तो ऑर्गन ऑफ वजाइनस या कैबर्स ऑर्गन भी इसको कहा जाता है अगर किडनी प्रेजेंट होगी तो, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की, तो स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, जल्दी, तुरंत। अब देखिए रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर ट्रिक ऑफ द डे। तो डे क्या है, ट्रिक तो आज 2-3 ट्रिक बताएंगे अलग अलग चीजों की। देखिए रिप्रोडक्शन में अगर बात करते हैं तो यहां जो सेक्स होते हैं सेपरेट होते हैं, डायोशियस ये होंगे, ठीक है, डायोशियस होंगे। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, बॉडी से बाहर होगा फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट मोस्टली, ठीक है, इनडायरेक्ट, मोस्टली इनडायरेक्ट। तो जो लार्वा होगा उसको बोलते हैं हम ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। और अगर हम फ्रेश वाटर की, मतलब ये तो सब में ही हम कहेंगे, फ्रेश वाटर मुसल्स जो होते हैं, फ्रेश वाटर मुसल्स का जो लार्वा होगा उसको बोलते हैं गॉल्चिडियम लार्वा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम पाइला की बात करते हैं तो पाइला में हम क्या कहते हैं, विनिगर लार्वा, इन पाइला में विनिगर लार्वा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वैसे ट्रोकोफोर लार्वा याद रखते रहिए, लार्वा हम किसमें कौन कौन से लार्वा हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं बाद में आपको फिर क्वेश्चंस भी कराऊंगी इसमें। तो ये हो गया आपका
इतना। अब हम बात करेंगे ट्रिक की बात करेंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ ज्यादातर एक्सटर्नल ही होता है, कभी कभी होगा कि इंटरनल भी हो जाए, ठीक है, कि जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल भी हो जाए, ऐसा कभी कभी होगा। तो देखिए आज हमने किसमें जो मोलस्का हमने किया उसमें हमने क्या किया कि मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। फिर इसमें इसकी स्टडी को मोलस्का की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, मेलेकोलॉजी, और इसमें शेल सेल्स की स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है इसमें। ग्रेस्पाइन ऑर्गन जो प्रेजेंट होता है, रेडुला उसको कहा जाता है। इनमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, हिपैटोपैंक्रियाज प्रेजेंट होती हैं। रेस्पिरेशन की बात करते हैं या पहले बॉडी की बात करते हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल मोस्टली, जो एनसीईआरटी कहती है, ठीक है, वो एसिमेट्रिकल को नहीं बताती, एक्सेप्शन को नहीं बताती। वो ज्यादातर कैसी चीजों को बताती है, जो ज्यादा शो करते हैं, बस वो चीज बताती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, सीलोमेट ये होते हैं, और इनमें एक और आप चीज लिखेंगे, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं कि इनमें जो बॉडी होती है उसमें क्या है, पहले हेड है जिसमें सेंस ऑर्गन और आईज भी हो सकती हैं। दूसरा हो गया विसरल हम्प, जिसमें इंपॉर्टेंट जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। और थर्ड हो गया मस्कुलर फूड, जो चलने में हेल्प करते हैं। अब जो स्पॉन्जी या सॉफ्ट जो स्किन होती है, उस स्किन के और विसरल हम्प के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्किन को तो मेंटल कहते हैं। इनके बीच में जो स्पेस होता है मेंटल कैविटी उसको कहते हैं। तो मेंटल कैविटी में ही फेदर्स लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया, रेस्पिरेशन और चीजों के थ्रू भी हो सकता है, एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू भी हो सकता है किसी किसी में, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने भी बात की थी, ओपन टाइप होता है वैसे, बट जो सिफेलोपोड्स होते हैं उनमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है कॉपर की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट कि जो अभी मैंने किडनी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ऑर्गन ऑफ बोजाइनस बोलेंगे, या हम कैबर्स ऑर्गन इसको कहा जाएगा अगर प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन तो सेक्स सेपरेट होते हैं, डायोशियस। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल ज्यादातर होता है, इंटरनल भी हो सकता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू, और फ्रेश वाटर मोसल्स में गैलेक्टिडियम लार्वा कहेंगे, और विल्गर लार्वा, मेरे को इधर लिखना चाहिए था बट समझ तो आपको यह है, पाइला में विल्गर लार्वा हम कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है, अभी देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, बट इससे शायद एआईपीएमटी में क्वेश्चन बना था इससे, इस लार्वा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोलस्का। अब इसमें ट्रिक की बात करते हैं हम। तो अब क्या हो गया कि फर्स्ट ट्रिक ऑफ द डे, ठीक है। ट्रिक हो गया एग्जाम्पल ऑफ मोलस्का। इसमें है पाइला, पिंक, एप्पल, लो, दांत से चबाओ, ठीक है। पाइला, पाइला, अब पाइला से तो आप समझ ही रहे हैं, पाइला मीन्स पाइला, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं पिंक एप्पल। तो देखिए एफाइलिसिया हो गया, और पिंक में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ क्या हो गया, पेंटा डक्टा की हम बात करते हैं, पिंका डक्टा की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा पिंटा, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट एप्पल की बात करते हैं तो एफाइला, एफाइला जो हो गया, ये इसी को ही हम नेक्स्ट क्या नाम देते हैं, एफाइलिसिया नाम देते हैं। देन लॉलिगो, देन टाइलिकम, देन सीपिया और चीटोप्लूरा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ इनके जो नाम होते हैं, अब हम नाम की बात करते हैं। देखिए पाइला जो हो गया उसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल स्नेल, ठीक है, एप्पल स्नेल। ये आप लोगों ने स्कूल में भी कभी देखा हो शायद, जो बायो लैब में आपने देखा होगा इसको, कि ये होता है एप्पल स्नेल टाइप, इसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर पिंटाडा, पिंटाडा को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखिए सबको हम, किसी को कोई सी हेयर कहा जाता है, किसी को अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो यहाँ जो पिंटाडा हो गया, इसको तो हम क्या कहते हैं, पर्ल ऑस्टर, जहां से मोती निकलता है ना वो है ये पर्ल ऑस्टर। तो पर्ल इंडस्ट्रीज में, जो पर्ल इंडस्ट्री होती है उनमें इसी का ही
यूज किया जाता है। वो आपने शायद कुछ उसमें देखा होगा, वीडियोस आपने देखे होंगे कि एक वो होता है जो जिससे सी वो निकलता है, मोती निकलता है, तो वो नीचे रहता है जानवर, ऊपर से उसमें इस तरीके से रहता है, मोती रहता है, तो उसको पहले काटा जाता है, मारा जाता है उसको, और फिर उससे मोती निकाला जाता है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिंक टाटा है, पिंक टाटा से ही हम क्या ले सकते हैं, पर्ल ऑस्टर उसको बोलते हैं। तो ऑस्टर हो गया सीपी जो खुलेगी ना उसमें, तो उसके अंदर से जो पर्ल मिलते हैं हमको डिफरेंट डिफरेंट, तो वो हो गए। ये जो है इसको हम बोलते हैं सी हेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए लॉलीगो, लॉलीगो के लिए हम क्या कहेंगे, यहाँ इसी को ही कहा जाता है स्क्विड। आपने वो डायग्राम मतलब इस तरीके से आपने ऐसा ऐसा टाइप का कुछ डायग्राम ऐसा ऐसा टाइप का देखा होगा, खतरनाक सा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं स्क्विड। बल्कि ये भी कहा जाता है कि ये बहुत बड़े से भी होते हैं, ठीक है, कि मतलब साइज वाइज ये बहुत बड़े होते हैं, ये भी कहा जाता है इनको, और खतरनाक भी इनको माना जाता है, ठीक है। बाकी और के कंपैरिजन में इनको ज्यादा खतरनाक माना जाता है, ठीक है। फिर डेंटाइलम की बात करते हैं, तो ये तो टस्क सेल होती हैं, टस्क शेल्स, ठीक है। सीपिया की बात करते हैं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था सीपिया में, क्या मैंने आपको एक एक्सेप्शन बताया था, वो एक्सेप्शन क्या था कि इनके पास क्या होता है, जो सेल होती है वो क्या होती है, इसमें इंटरनल सेल इसमें प्रेजेंट होती है। तो इंटरनल सेल को, इसी को मैंने क्या नाम दिया था वहां पे, कैटल फिश, तो ये हो गई कैटल फिश, ठीक है। सीपिया लिखना चाहें तो लिख लीजिए, कैटल फिश इसको हम कहेंगे। और लास्ट में हो गया आपका चीटो प्लूरा, तो इसको चीटोन भी कहते हैं। तो चीटो मैंने इसीलिए भी लिख दिया है कि चीटो और चीटोन करके आपको याद रह जाए, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने कैसे याद रखना है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, पिंक पाइला करके भी कर सकते हैं, पिंक पाइला एप्पलो दांत से चबाओ, ठीक है। या आप ये भी कि पाइला पिंक एप्पल लो, पाइला किसी का नाम है, आप बोल रहे हैं पिंक कलर का एप्पल लो और उसको दांत से चबाओ, तो पाइला से हो गया आपका पाइला ही है, एप्पल इसने आ गया। पिंक से आपका पिंक टाटा, तो पिंक टाटा ही क्या है, ये इंपॉर्टेंट भी है। आपको मोती कहां से मिलता है, ठीक है, पिंक टाटा, पर्ल ऑस्टर, ठीक है। उसके बाद हो गया एप्पल, एप्पल से एफाइसिया, तो इसमें क्या हो गया, सी हेयर हो गया। फिर लो से लॉलीगो यानी स्क्विड, स्क्विड खतरनाक भी माने जाते हैं वैसे, ठीक है। और दांत का क्या हो गया, डेंटाइलिकम, जिसमें टस्क शेल आती है। डेंटाइलिकम का क्या बताया था एक्सेप्शन में, रेस्पायर थ्रू मेंटल, ठीक है, कि मेंटल के थ्रू रेस्पायर करता है। से हो गया सीपिया जो कैटल फिश हो गई, और चबाओ से हो गया चीटोफ्लूरा, जिसको चिटोन हम कहेंगे। तो यहाँ हो गया आपका मोलस्का कंप्लीट। अब ये जो ट्रिक है आपकी, ठीक है, इस ट्रिक को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। नेक्स्ट है आपका इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में कुछ चीजें समझिए पहले। देखिए ये कुछ फिनोमिना शो करता है, एक तो ऑटोटॉमी और एक इविसिरेशन, दो फिनोमिना ये शो करेंगे। इसमें स्टार फिशेस आती हैं, ठीक है, मैराइन होते हैं ये, टोटली मैराइन आप इनको कहेंगे। दूसरा इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, अंदर स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कैल्शियम कैल्केरियस होता है। ऑटोटॉमी का मतलब क्या क्या होता है, ब्रेक देयर आर्म ड्यूरिंग या एट द टाइम ऑफ डिफेंस, बचने के लिए या लड़ते टाइम ये क्या करते हैं, ये अपने आर्म्स को लॉस कर देते हैं, इसको बोलते हैं हम ऑटोटॉमी, ठीक है। और इनके पास क्या होती है, हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन, कुछ में हाई पावर ऑफ रिजेनरेशन इनके पास होता है। तो दोबारा से ये क्या करेंगे, अपनी वो जो लॉस्ट आर्म होती है, इस तरीके से एक आर्म मान लो ये हो गई, जब तक न्यूक्लियस में असर नहीं पड़ा तब तक न्यूक्लियस क्या करता है, दूसरी आर्म को प्रोड्यूस कर देगा। तो ये लड़ते टाइम क्या करते हैं, अपने आर्म को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोटॉमी की होती है, और उसके बाद दोबारा से गेन भी कर लेंगे। इविसरेशन क्या है, ड्यूरिंग फेयर या फाइट आप कह सकते हैं, ठीक है, या एंगर फेयर और एंगर, दे वोमिट आउट
देयर ओन विसिरा, अपने खुद के विसिरा को ये क्या करते हैं, विसिरा क्या होगा, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, यानी इससे आपको समझ आया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो प्रेजेंट होगा ही यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इसको एक्सक्रीट कर देते हैं, वोमिट आउट कर देते हैं, इसको इविसिरेशन कहते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो एकाइनोडर्मेटा शो करते हैं, ऑटोटॉमी और इविसिरेशन, ठीक है, दो चीजें ये हो गई इसके अंदर। अब उसके बाद बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे रहते हैं। तो दे आर मेराइन, ये मेराइन होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, और इनके पास कैल्केरियस एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, अंदर की तरफ स्केलेटन प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन इज प्रेजेंट, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है उसमें छोटे छोटे स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यहाँ हम क्या बोलते हैं इसको, जो कैल्केरियस एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, ठीक है। तो ये जो प्रेजेंट होता है इसमें, तो यही हम इसको क्या कह सकते हैं कि इसी में ही स्पिक्यूल्स भी कह सकते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर सिर्फ किसके, एकाइनोडर्मेटा के, एनसीईआरटी इसको नहीं बताती। नेक्स्ट अब कि इनमें हम बॉडी की बात करते हैं। देखिए यहां अगर हम बॉडी में बात करें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहां नो हेड, नो ब्रेन, नो हार्ट, नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, यानी अब्सेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम की हम बात करेंगे। हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहां कैसा होगा, कंप्लीट, बट माउथ डेवलप एट लोअर साइड और एनस एट अपर साइड। और क्या कहेंगे इसको, ड्यूटेरो स्टोम, मतलब जहां एनस पहले बनता है, माउथ बाद में बनता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया एकाइनोडर्म्स का, कि माउथ जो है वो लोअर साइड में प्रेजेंट होगा और जो एनस है वो हमेशा कैसा प्रेजेंट होगा, वो अपर साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो लोअर में चाहे तो ऐसे याद रखना कि लोअर में वेंट्रल साइड प्रेजेंट होगा और ये क्या हो गया, डॉर्सल साइड प्रेजेंट होगा। लेकिन इतना आपको पता चल गया, इसके पास हेड नहीं है, इसके पास ब्रेन नहीं है, इसके पास हार्ट नहीं है, इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद नहीं है किसमें आया था, बट क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये हार्टलेस होते हैं, ये ब्रेनलेस होते हैं, लेकिन तभी भी जब हम इसको एनिमल किंगडम में हम क्लासिफिकेशन में इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ऊपर इसको रखते हैं। फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू हम इनको इनवर्टिब्रेट में सबसे ऊपर रखते हैं, क्योंकि इसके बाद हम क्या कहते हैं, एकाइनोडर्म्स के बाद हेमिकॉर्डेटा स्टार्ट हो जाते हैं। भले अब हम हेमिकॉर्डेटा को भी हेमिकॉर्डेटा को भी इनवर्टिब्रेट्स मानते हैं अब, लेकिन पहले नहीं मानते थे। तो हम इसको टॉप में रखते थे, कहाँ, इनवर्टिब्रेट के टॉप में, क्योंकि ये सारे जितने भी हमने पढ़े, प्रोलिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड ये प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलेमेंथिस, एनालिडा, ये ऑर्थोपोडा, मोलस्का एंड एकाइनोडर्मेटा। तो लास्ट है एकाइनोडर्मेटा जो कि टॉप में आता है। तो उसमें ये क्वेश्चन आपके पास था कि व्हाई दे आर हार्टलेस, दे आर ब्रेनलेस, बट फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। व्हाई? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोसील, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा या याद रखिएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंटीरोसील इनको क्या किया जाता है, हमेशा इनवर्टिब्रेट्स में ऊपर रखा जाता है, जबकि इनके पास हार्ट नहीं है, इनके पास ब्रेन नहीं है, ठीक है। तो अब उसके बाद बात करते हैं, यही इनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर मस्कुलर सिस्टम, लेकिन उससे पहले हम इसमें बॉडी में बात कर लेते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है। दूसरा, bilateral symmetry is shown in larva में bilateral symmetry in larva, और दूसरा क्या होगा, रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं, क्योंकि यहाँ हमने सिमेट्री की बात करती, तो रेडियल सिमेट्री में भी हम क्या कहेंगे, रेडियल पेंटामेरस। समझ रहे हैं पेंटामेरस का मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। तो आप अलग अलग उसमें कर सकते हैं। शेप की अगर बात करते हैं, शेप स्टार के जैसा हो सकता है, डिस्क टाइप का हो सकता है, फ्लावर लाइक,
सिलेंड्रिकल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, शेप कैसे भी हो सकते हैं इनके। उसके बाद क्या बचा, हाँ एक बचा आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ये होंगे ही, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, अब ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम चल रहा है, उसके बाद सब में बायलैटरल सिमेट्री चल रही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक चल रहे हैं, ठीक है। सीलोमेट में दे हैव ट्रू सीलोम, दे हैव ट्रू सीलोम, याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रू सीलोम। तो ट्रू सीलोम किसमें प्रेजेंट है, ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट इन इकाइनोडर्मेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतनी चीजें हो गई हैं आपकी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे करते हैं। अभी ये याद रखिएगा, हेड नहीं है, ब्रेन नहीं है, हार्ट नहीं है, तभी भी इनवर्टिब्रेट में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि इनके पास क्या पाया जाता है, एंटीरोसील इनके पास पाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं यूनिक फीचर, हैविंग वाटर मस्कुलर सिस्टम। ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होती है इसमें जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देती हूं पहले, ट्यूब फिट्स हेल्प इन लोकोमोशन, लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। वाटर मस्कुलर सिस्टम की बात हमने कर दी है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वाटर मस्कुलर सिस्टम्स हैव ट्यूब फिट्स, इनके पास भी ट्यूब फिट्स होती हैं, जो क्या करते हैं, फूड को गैदर कराने का काम करेंगे, रेस्पिरेशन का काम करेंगे, एक्सक्रीशन का काम करेंगे, तो सारे के सारे काम इन्हीं के ही होते हैं, ट्रांसपोर्ट करेंगे फूड को। तो वाटर मस्कुलर सिस्टम का जो फंक्शन है ये याद रखिएगा, इसके पास ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। फंक्शन इनका हो गया, रेस्पिरेशन में काम करेंगे, दूसरा कैप्चर फूड, खाने को कैप्चर करेंगे। मैं बताती हूँ आपको कैसे होते हैं, जैसे आप स्टार फिश में इस तरीके से लेते हैं ना, आपको इस तरीके से आप देखेंगे, अगर कभी आपने लैब वगैरह में भी देखा होगा, जो इसका स्पेसिमेन रहा होगा, इस तरीके से होता है इसके अंदर, तो यहाँ वाटर मस्कुलर सिस्टम चल रहा होता है, ये वाटर मस्कुलर सिस्टम। आपको इसकी बॉडी के बाहर इस तरीके से स्पाइंस मिलते हैं, छोटे 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 स्पाइंस मिलते हैं आपको इनके बाहर, ठीक है। ये तो ये क्या होगा, स्पाइंस। दूसरा एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, ये तो मैंने आपको बताया क्या, कैल्शियम को बना हुआ होता है, ठीक है। शायद मैंने लिखा नहीं लिखा, मैं मुझे अभी याद नहीं है। देखिए तो कैसा होता है, कैल्शियम को बना हुआ होता है एंडोस्केलेटन, ये आप करेंगे खुद ही। बाहर थोड़ा सा स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, और पेडिसिलेरेट टाइप ऑफ सेल्स भी प्रेजेंट होती है। लेकिन पहले हम ये बात करते हैं, वाटर मस्कुलर सिस्टम एक यूनिक फीचर इसका है, ठीक है। इसमें भी क्या होती है, ट्यूब फिट्स प्रेजेंट होती हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। जो क्या होती है, जैसे यही अगर हम बात करेंगे, कुछ एंटरडियन होती हैं, एंटरडियन टाइप ऑफ, चलिए उसको मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले अब आप इसी में मैं पहले आपको बता देती हूँ कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देती हूँ इसमें। देखिए इनके पास क्या होता है, पेडिसिलियरिया प्रेजेंट होते हैं, पेडिसिलियरिया प्रेजेंट होते हैं। ये पेडिसिलियरिया क्या होते हैं, तो यहाँ ये क्लींजिंग का काम करेंगे, हेल्प इन क्लींजिंग, क्लीनिंग द सरफेस, ठीक है। सरफेस को क्लीन करेंगे, इसमें पेडिसिलियरिया का क्या काम होता है, ठीक है। वैसे ही इसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको मैट्रीपोराइट कहते हैं, मैट्रीपोराइट, ठीक है। क्वेश्चन आ रखा है इससे, मैट्रीपोराइट्स हम किनको कहते हैं, तो ये हो गए माइन्यूट पोर्स, हेल्प इन एंट्री ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, तो वाटर कहां से घुसेगा, तो इनमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिनको मैट्रीपोरेट्स कहते हैं हम, ठीक है। यहां से पानी अंदर जाएगा, इससे क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो मतलब पहले क्वेश्चन आया हुआ है इससे, तो इनके थ्रू पानी बाहर जाएगा या अंदर, अंदर बाहर दोनों जाएगा। मैंने एंट्री लिख दिया, आप दोनों लिख लीजिएगा, अंदर बाहर एग्जिट भी करवाएगा, ठीक है। तो ये इसमें कुछ वो हो गया। अब इसमें ये होता है, वैसे तो ये चलने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे हम एंटरडियन की बात करते हैं, तो एंटरडियन एक ही जगह में रहता है, ठीक है, वो चलता नहीं है ज्यादा, तो वो उसका क्या हो गया, थोड़ा एक्सेप्शन वो इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इसमें एब्सेंट ही होते हैं, पहले मैं आपको वही बता देती हूँ। दूसरा इसमें बंचेस ऑफ स्टोन कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं, स्क्रीनशॉट अब इतना का ले लीजिए फिर। क्वेश्चन बना है इससे भी, बंचेस ऑफ स्टोन कैनाल्स, प्रेजेंट,
होता है ये एक ही जगह में रहता है, मोस्टली फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रही हूँ, मोस्टली ये फिक्स्ड होते हैं, एक ही जगह में ये ज्यादातर रहते हैं। और यहाँ इनके पास ही क्या चीज प्रेजेंट होती है, यानी अटैच होंगी ये, और इनके पास कोई पेडिसिल एरिया प्रेजेंट नहीं है, और ट्यूब फिट्स भी इसमें नहीं प्रेजेंट होती हैं, या ट्यूब फिट्स में इसमें सकर्स नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। नो पेडिसिलेरियाज, पेडिसिलेरी प्रेजेंट, ट्यूब फिट्स विदाउट सकर्स। क्वेश्चन बना है, अब ये याद नहीं है मुझे क्वेश्चन क्या बना था, बट एंटरडॉन में ये मोस्टली फिक्स्ड होते हैं, मोस्टली फिक्स यानी अटैच टू द सरफेस, मोस्टली फिक्स का मतलब हो गया तो मोस्टली अटैच्ड टू सरफेस, सरफेस के साथ फिक्स्ड होते हैं, मतलब फ्री स्विमिंग नहीं होता ये, ठीक है। फ्री स्विमिंग बहुत ही कम ये फ्री स्विमिंग होंगे। और क्या होता है इसमें, तो जो ट्यूब फिट्स का याद रखिएगा, मैंने आपको ट्यूब फिट्स का वहां पे भी लिखा था, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। ट्यूब फिट्स के बाद सकर्स नहीं होते, ठीक है। अगर लोकोमोशन थोड़ा बहुत करेगा भी तो ट्यूब फिट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। और दूसरा, इसमें जो आर्म्स होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, ठीक है। तो आर्म्स आर डिवाइडेड, इसी में ही आर्म्स आर डिवाइडेड, इसमें आर्म्स डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, एंटरडॉन में। तो ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं, इसी में ही रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। एक्सक्रीशन तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादातर होता है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। तो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट, ठीक है, मोस्टली। एग्जांपल यहां लार्वा ऑफ स्टारफिश इज नोन एज बिपिनेरिया लार्वा, बिपिनेरिया लार्वा, ठीक है, बिपिनेरिया लार्वा इसको कहा जाता है। तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ इतनी चीजें इसमें क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। लार्वा इसमें ज्यादातर कैसा होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा इसमें प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा कि हैविंग फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, वो इसमें प्रेजेंट होता है। और एक चीज इसमें जो आपके पास आई हुई है वो आपके पास आ रखी है कि ब्रिटल स्टार भी इसमें एक एग्जांपल है। तो ब्रिटल स्टार का लार्वा आपसे पूछा हुआ है, तो ब्रिटल स्टार का लार्वा क्या हो गया, ओफियोप्लेटस, ठीक है, ओफियोप्लेटस ब्रिटल स्टार का लार्वा। ओफियोप्लेटस क्वेश्चन आ रहा है, इसमें मैं बता रही हूँ, बट आपको इंपॉर्टेंट है बिपिनेरिया लार्वा। बिपिनेरिया लार्वा इज द लार्वा ऑफ स्टारफिश। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग होता है, ये आप लिख लीजिएगा खुद ही, फ्री स्विमिंग लार्वा इज प्रेजेंट, बोल रही हूँ फ्री स्विमिंग लार्वा इज प्रेजेंट, तो उसको खुद आप लिख लीजिएगा। यहाँ आपके पास हो गया इकायोडर्मेटा कंप्लीट। अब उसके बाद बात करते हैं क्या, ट्रिक की, ठीक है। तो इसमें इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें ट्रिक तो ऐसी कोई खास ट्रिक नहीं है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले ये याद रखिएगा एंटरडॉन से क्वेश्चन आ रखे हैं, तो ये ज्यादातर सरफेस में अटैच होता है। पेडिसिलेरिया जो क्लीनिंग का काम करता है वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। ट्यूब फिट्स इसमें अगर प्रेजेंट होंगी उनमें सकर्स नहीं होते, ठीक है। ट्यूब फिट्स लोकोमोशन का काम करती हैं। वैसे एंटरडियन में भी आर्म्स क्या होती है, डिवाइडेड होती हैं। रिप्रोडक्शन यहाँ मतलब सारे एकानोडॉन्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इसमें पाया जाता है, ठीक है। स्पाइन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे कि कैलकेरियस क्या होते हैं, ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये बोल सकते हैं एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स आर प्रेजेंट। और दूसरा उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी सिमेट्री वगैरह सब हो गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। सिमेट्री क्या बताई, याद रखिएगा, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री, और जो एडल्ट्स हैं उनमें रेडियल सिमेट्री, रेडियल में भी पेंटामेरस रेडियल, ठीक है, पेंटामेरस 5 आर्म्स। शेप में ये कैसे भी हो सकते हैं। और वाटर मस्कुलर सिस्टम का प्रेजेंस होना इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें समझिए। इसमें है एंडोस्केलेटन कैल्शियम ऑसिकल्स का एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होना, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसके पास स्पाइन्स का होना बाहर की तरफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। वाटर मस्कुलर कैनाल सिस्टम का प्रेजेंट होना इसकी एक
क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। और उसके बाद क्या, इसके पास हार्ट नहीं है, इसके पास ब्रेन नहीं है, इसके पास हेड नहीं है, इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये सब भी इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है और फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल होता है, ठीक है। अब ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक तो क्या है, खैर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आप ABCDE करके ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इतना मुझे नहीं कुछ वो हो पाया, बट मैंने एक उस मतलब खुद ही बनाया तो है मैंने। तो किस तरीके से, देखिए यहाँ मैंने ये किया है कि कुकुम्बर एस्टर, ठीक है, कुकुम्बर एस्टर ऑफ ये इचिंग, ठीक है। तो ये क्या करेगा, कुकुम्बर एस्टर ये आंट की इचिंग को वो करेगा। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूँ कुकुम्बर एस्टर। अब एस्टर तो क्या आप ईथर करके कर लेना, या कुछ भी आप किस तरीके से करेंगे, या तो आप ये समझिए कि ये कोई दवाई है, इस तरीके से समझ सकते हैं आप। अब मुझे ट्रिक में इसी तरीके से मैंने बना दिया इसमें, ऑफ आंट इचिंग, ठीक है। तो कुकुम्बर से जैसे मैंने यहाँ पे किया, मतलब इससे, तो यहाँ आप ये कर सकते हैं कुकुमेरिया, जिसको हमने क्या कहा, सी कुकुम्बर, ठीक है। एस्टर, एस्टर से क्या, एस्टिरस, ठीक है। तो जो हम एस्टिरेसी की बात करते हैं, तो ये क्या हो गया, स्टारफिश हो गई है, ठीक है। स्टीरिया, स्टारफिश। ऑफ, ऑफ से हो गया ऑफ्यूरा, ठीक है। स्पेलिंग आप थोड़ा सा मैं आपको बार बार बोलती हूँ, एंटीडॉन और एचिनस, ठीक है। ऑफ्यूरा को हम क्या कहते हैं, ब्रिटल स्टार। एंटीडॉन को कहते हैं सी लिली, और इचिनस को हम क्या कहते हैं, सी अर्चिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ मैंने ये जिस तरीके से किया था, तो ये क्या किया था, कुछ कुछ चीजें हो रही, जैसे ए इसमें, ठीक है, सी इसमें हो रहा था, फिर ये जो था ई जो था, इसको मैंने इससे कर दिया था। तो इस तरीके से हुआ था, बट ये पूरी तरीके से नहीं हो रहा है, तो आप कैसे भी करके कर लीजिए। अब एक दो चीजें नहीं तो आपको क्या करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। ये जो मैंने किया है, इसमें बी मैंने ब्रिटल स्टार के लिए किया था, ठीक है, कि ब्रिटल स्टार से आपको याद रह जाएगा। तो इस तरीके से किया था, आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको सही लगे। सी वो कुकुम्बर एस्टर करके याद कर लीजिए। कुकुम्बर एस्टर, ये सोचिए कि कोई चीज है जो क्या करती है, आंट की इचिंग को, या आंट ने जब कट कर लिया तो जो इचिंग हो रही है तो उस पे लगा रहे हैं और ठीक हो जा रहा है। इस तरीके से आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप खुद भी बना सकते हैं, अपनी ट्रिक खुद भी बना सकते हैं आप, अगर समझ ना आए घर पे। तो ये हो गई आपकी ट्रिक के हिसाब से, मैंने आपको एग्जांपल्स सब करा दिए हैं। यहाँ तक हमारा इन्वर्टिब्रेटा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप बात करते हैं हम क्या, हेमिकॉर्डेटा। अब देखिए मैं आपको पहले ये चीज बता दूं, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। इससे पहले वाला, आज हमने कौन कौन से ट्रिक की बात की, हमने क्या कहा, इससे पहले जो मोलस्का की हमने बात की, हमने बोला पायला, पिंक, एप्पल लो, ठीक है, और दांत से चबाओ। तो पायला, पिंक, एप्पल लो, दांत से चबाओ। इसमें हमने करा कुकुम्बर एस्टर ऑफ आंट इचिंग, ठीक है। तो या आप ये भी कर सकते हैं, आंट इचिंग इज या आंट इचिंग स्टॉप बाय कुकुम्बर एस्टर, ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। इससे पहले जो हमने ऑर्थोपोडा की बात की थी, उसमें हमने ट्रिक में क्या बात की थी, हमने लॉग पेस्ट लिली की बात की थी हमने। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं उसमें, जैसे अगर आपको पहले भी याद करना है तो हनी सिंग लैक, ठीक है, मतलब वो मैं आपको बता रही हूँ, ये हो गया हनी सिंग लैक, यानी हनी बी, सिल्क बॉम, लैक से लैक इंसेक्ट, लैक वेक्टर, वेक्टर में सारे वेक्टर आ जाएंगे। वेक्टर कौन, हनी सिंग लैक, वेक्टर कौन सा, वेक्टर लॉक पेस्ट नाम है, मतलब ये सोचो कि पेस्टर का नाम है लॉक पेस्ट यानी लोकेस्ट, ठीक है, लॉक पेस्ट लिली। पूरा ऐसे भी याद कर सकते हैं आप उसको कि हनी सिंग लैक वेक्टर, वेक्टर का नाम कौन सा वेक्टर को लॉस कर रहा है, लॉक पेस्ट लिली, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्या बताया था, लेमुलस, किंग क्रैब बताया था आपको, लिविंग फॉसल। तो लिविंग फॉसल क्या है, लेमुलस यानी किंग क्रैब बताया था आपको। लॉक पेस्ट में लोकेस्ट बताए थे, जो पेस्ट के अंदर आते हैं, ग्रेगेरियस पेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। वेक्टर में सारे आपको क्या बताए थे, मस्किटोज, फ्लाइज वगैरह बताई थी आपको। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं हेमिकॉर्डेटा।
हेमिकॉर्डेटा। अब यहाँ समझिए, हाँ, हेमिकॉर्डेटा को सबसे पहले तो क्या किया गया था, इसको कॉर्डेटा का सब फाइलम माना गया, ठीक है, लिख लीजिएगा खुद ही, इसको कॉर्डेटा का सब फाइलम माना गया पहले, लेकिन आज की डेट में हम इसको इन्वर्टिब्रेट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो आज की डेट में हेमिकॉर्डेट को हम किसके अंदर रखेंगे, इन्वर्टिब्रेट के अंदर इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या आते हैं, वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स आते हैं इसमें, वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि अब नाउ इन वर्टिब्रेटा, अब इनवर्टिब्रेटा में है। तो अब अगर मैं ये नहीं दिखाऊं कि पहले क्या कहा जाता था, तो आपको समझ जाएगा कि अब इनवर्टिब्रेटा में है, तो पहले इसको किस में रखा जाता था, वर्टिब्रेटा में रखा जाता रहा होगा, यानी कॉर्डेट्स में रखा जाता रहा होगा इसको, ठीक है। तो अगर हम यहाँ भी बात करते हैं तो सारी वही चीजें चलती हैं, जैसे आप बायलैटरल सिमेट्री, यानी अब सबसे बड़ी जो हम इन्वर्टिब्रेट में मानेंगे वो इनको मानेंगे, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी होते हैं, क्या सीलोमेट ये भी होते हैं, सीलोम में प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम इनमें भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम इनमें भी प्रेजेंट होगा। अब इनमें क्या होता है, इनकी जो बॉडी होती है, इनकी बॉडी 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, इस तरीके से हेड हो गया, प्रोबॉसिस हो गया और इस तरीके से ट्रंक हो गया, ठीक है, हेड, प्रोबॉसिस, ट्रंक। ट्रंक में ही यहाँ क्या पाए जाते हैं, इसमें गोनाड्स वगैरह जो होते हैं तो वो ट्रंक वाले रीजन में ही यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने बल्कि ऐसे ऐसे भी देखोगे, ये इस तरीके से। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, प्रोबॉसिस एंड ट्रंक रीजन, किसमें, जो हेमिकॉर्डेट्स होते हैं इनमें। तो अब यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो ओपन टाइप होता है यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप। रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो थ्रू गिल्स, पानी में रहते हैं ज्यादा तो गिल्स के थ्रू ही होगा रेस्पिरेशन, बाय गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सक्रीशन की बात करते हैं कि एक्सक्रीशन इनमें कैसा होता है। तो एक्सक्रीशन ऑर्गन जो होता है वो क्या होता है, ये प्रोबोसिस है ना, तो यहाँ प्रोबोसिस ग्लैंड पाई जाती है एक्सक्रीशन के लिए। दोबारा से पहले इतना समझ लीजिए, पहले इसको इनवर्टिब्रेटा में रखा जाता था, अर्लियर इन कॉर्डेट्स, या आप लिख ही लीजिए, मैं लिख ही देती हूँ, अर्लियर इन कॉर्डेट्स में कॉर्डेटा का सब फाइलम माना जाता था, लेकिन अब ये इन्वर्टिब्रेट है, इसमें वर्म के जैसे जो मैराइन पानी समुद्र में रहने वाले एनिमल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ये, इसमें तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती है, ये सीलोमेट होते हैं, इसमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। इसमें आप ये कीजिएगा हेड, और ये देखिए जरा थोड़ा यहाँ पे देखिए, हेड, यहाँ इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया प्रोबोसिस, ठीक है, और इसको हम ट्रंक कहेंगे, प्रोबोसिस ट्रंक, और ये हो गया सॉरी कॉलर एंड ये हो गया ट्रंक। और ट्रंक में ये क्या हो गए, आप गोनाड्स कहिए, आप एग कहिए, कि एग भी यहीं पे होंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन की अब बात करते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। दूसरा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, देखिए आप खुद ही सोचिए, ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ इस तरीके से होते हैं, ये लगे हुए इस तरीके से लगे हुए होते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट पानी में तो जाएंगे, तो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, तभी क्या होगा, इनके बीच में जो एग और स्पर्म है यहाँ वाटर के बाहर ही होगा, तो फर्टिलाइजेशन भी क्या होगा, एक्सटर्नल ही होगा, ये वाटर से मतलब वाटर में रिलीज हो जाएंगे, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट, और यहाँ जो लार्वा होता है इज नोन एज टॉर्नेरिया, टॉर्नेरिया लार्वा इज प्रेजेंट। एग्जाम्पल की बात करते हैं हेमिकॉर्डेट्स में, तो बेलेनोग्लॉसम, बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस आर द एग्जाम्पल ऑफ हेमिकॉर्डेट। तो हेमिकॉर्डेट में आपने क्या कहा, आपने सिर्फ ये चीजें पढ़ी, आपने कहा कि
कि ये पहले तो कॉर्डेटा में रखे गए थे, फिर अब इनवर्टिब्रेटा में रख दिए गए हैं। इनमें सारी कोई चीज होती है, सिलोमेट होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप होता है, और जो ये एक्सक्रीशन होगा वो प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है, ठीक है। और बाकी रिप्रोडक्शन सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट थ्रू टॉर्नेरिया लार्वा के थ्रू होगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम इज कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में मैं पहले आपको ये बताती हूँ, प्रोटोकॉर्डेट्स और एक आता है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट के अंदर दो चीजें आती हैं। द फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेट एंड द सेकंड इज सिफेलोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट की अगर बात करते हैं तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज, ठीक है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल स्टेज। सिर्फ लार्वल स्टेज में ही जो नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, जो क्या करेगा स्पाइनल कॉर्ड जो बनाएगा, मतलब तो जो नोटोकॉर्ड यहाँ प्रेजेंट होती है, ये नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में पाई जाती है। सिफेलोकॉर्डेट की बात करते हैं तो थ्रू आउट लाइफ क्या नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम हेड टू टेल, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट में तो यहाँ क्या होता है, सिफेलो की अगर हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डल, तो सिफेलोकॉर्डल नीचे तक, तो यहाँ सिफेलोकॉर्डल टाइप ऑफ क्या होती है, प्रेजेंट होती है, वो यानी सिफेलो से लेके और कॉर्डेक्स वो कॉर्डल तक प्रेजेंट होगी। तो ये सिफेलो इसीलिए इसको कहा गया। तो सिफेलो यानी हेड से, याद रखिएगा, सिफेलाइजेशन सिफेलो हेड, याद रखिएगा। वर्टिब्रेट से बात करते हैं तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल फॉर्म, ठीक है। तो मैं सिर्फ नोटोकॉर्ड की क्योंकि बात चल रही है, मैं यहाँ नोटोकॉर्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ तीनों में, ठीक है। इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ, ओनली प्रेजेंट इन लार्वल फॉर्म एंड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। हम लोगों में वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट। जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, जब हम लार्वा फॉर्म में थे उस टाइम हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट थी, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते रहे वो नोटोकॉर्ड किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी जो रीढ़ की हड्डी में जो क्या होती है, वर्टिब्रेस प्रेजेंट होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से वर्टिब्रेस प्रेजेंट होती है, वो वर्टिबल कॉलम में क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती हैं, तो वर्टिब्रेट्स। तो इसी से ही आप अगर ये कहें, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए और बाकी मेरी बात को सुनते रहिए। अगर हम ये कहते हैं तो ये जो वर्टिबल कॉलम होगा ये कैसा होता है, बोनी होता है या कार्टिलेजिनस, बोनी और कार्टिलेजिनस होता है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सुनते रहिए, ठीक है। कार्टिलेजिनस होता है तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट नहीं होते। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट all chordates are not vertebrates। अगर ये बोले तो क्या ये गलत होगा, ये सही होगा। कॉर्डेट्स में तो ये भी आ रहा है और कॉर्डेट्स मतलब ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो यहाँ तो हम ये नहीं कह रहे कि वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी, नहीं होती प्रेजेंट, तो इसीलिए कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। वर्टिब्रेट्स में सिर्फ वही आएंगे जिन पे वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो वर्टिबल कॉलम सिर्फ वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट है, इसीलिए दे आर नोन एज वर्टिब्रेट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो कॉर्डेटा के अंदर आते हैं, यानी सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होंगे, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स यानी ये आर नॉट वर्टिब्रेट, ये वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी शायद। कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अगर आपका मैसेज के थ्रू अगर समझाना हो तो मैं वैसे आपको समझा सकती हूँ, अदरवाइज दूसरी क्लास में मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसका मैं सोल्यूशन आपको दूंगी, ठीक है। मैं आपको इसी तरीके से समझाऊंगी। तो ये हो गया। अब क्योंकि हमने कॉर्डेट की बात करनी है तो मैं आपको सिर्फ कॉर्डेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी बता रही हूँ, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिर्फ कॉर्डेट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर आज करते हैं, उसके बाद आज क्लास ऑफ करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। इसी में आपके पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे,
तो देखिए क्वाड्रेट में ही अगर हम बात करते हैं तो क्वाड्रेट्स जो है, तो क्वाड्रेट में कौन कौन सी चीज होंगी, या तो आप एक काम कीजिए, क्वाड्रेट्स हम आगे करते हैं, कल करेंगे हम क्वाड्रेट्स। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और फिर कल या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन में है वो है, इकाइनोडर्म्स आर हार्टलेस, ब्रेनलेस, हेडलेस, येट फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए मैंने ये आपको बताया भी था कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हार्टलेस हैं, ब्रेनलेस हैं और हेडलेस हैं, लेकिन तभी भी इनको टॉप ऑफ द इन्वर्टिब्रेट फाइलम में रखा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस इन देम ऑफ, क्या चीज़ इसमें होती है, तो प्रेजेंस ऑफ एंटीरोसील। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो हमने डिस्कस किया भी था पहले। सेकंड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक। 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको दिए हुए हैं सबके, आपको पता लगाना है कौन सा सही है। ऑर्थोपोड में सबसे पहले बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कोई बॉडी का पार्ट तो है नहीं, ठीक है। एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, ये चीज़ सही है, लेकिन एंड रेस्पिरेशन जो दिया हुआ है वो गलत है, जो पहला रेस्पिरेशन दिया हुआ है। सेकंड, कॉर्डेट्स, नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड, ये भी गलत है। थर्ड, इकाइनोडर्म पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, हाँ ठीक है ये। एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन, नो, इकाइनोडर्म्स में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, ठीक है, मोस्टली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये भी गलत है। फोर्थ है मोलस्का, नॉर्मली ओविपैरस ये होते हैं एंड डेवलपमेंट थ्रू द ट्रोकोफोर एंड विलिगर लार्वा, तो ये चीज़ हमने की भी थी, मैंने आपको बताया भी था कि इससे कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो यही ये भी था, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोकोफोर लार्वा अकर इन, ट्रोकोफोर लार्वा किसमें पाया जाता है, तो ट्रोकोफोर लार्वा 2 का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगर आप मेरी वीडियोस में पहले देखें तो पहले की वीडियोस में एनालिडा में भी और मोलस्का दोनों का लार्वा होता है ट्रोकोफोर लार्वा, तो इसमें भी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकाइनोडर्म रिमेन अटैच्ड टू सम ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था, पहले आप ये समझ लीजिए कि कौन सा इकाइनोडर्म मैंने आपको बताया था कि वो सरफेस में अटैच रहता है, तो वो क्या था, एंटीडॉन था। आगे देखते हैं, हैज़ नो पेडिसिलेरिया, देखिए यही इसमें क्या होगा, ऑप्शन 2 आपका सही होगा, एंटीडॉन। आज ही जो हमने किया है उसमें, आज के जो टॉपिक्स हमने किए थे उसमें मैंने ये आपको पहले बताया हुआ था। नेक्स्ट आपका, लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ इकाइनोडर्म्स आर, इकाइनोडर्म्स में लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं जो उनको चलने में हेल्प करते हैं, ट्यूब फिट्स, तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन सारे हमने आज ही डिस्कस किए थे। नेक्स्ट, ए बंच ऑफ स्टोन कैनाल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बंच कैनाल, बंच ऑफ स्टोन कैनाल किस में प्रेजेंट होती है, तो ये भी इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होती है, ऑप्शन 1 आपका करेक्ट होगा। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं। नेक्स्ट है, द एबिलिटी ऑफ स्टार फिश टू ब्रेक ऑफ देयर आर्म्स इन एन एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आपको बताया था स्टार फिश की एक एबिलिटी होती है कि जब उसको गुस्सा आता है, ठीक है, या जब वो कोई डिफेंस सिस्टम के लिए, यानी उसके आसपास कोई उसे खत्म करने के लिए आ रहा है, उसे मारने के लिए, अटैक करने के लिए आ रहा है, तो वो क्या करती है, अपनी आर्म को लॉस कर देती है, अपने आर्म को ब्रेक कर देती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो ये होता है ऑटोटॉमी, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। ठीक है, देखो ऑटोगैमी का आपको पता है ये प्लांट्स में होता है, इसमें जो और ऑप्शन है नियोटेनी, नियोटेनी में नया कैरेक्टर डेवलप होता है, ठीक है। ऑटोफैगी, अपने आप को ही खा जाना, अपनी ही कुछ सेल्स को खा जाना, और ऑटोटॉमी क्या होता है, तो जो एबिलिटी स्टार फिश की है कि वो अपनी कुछ आर्म्स को ब्रेक ऑफ कर देती हैं, लेकिन उनके पास क्योंकि हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन होता है तो वो दोबारा इसको गेन भी कर लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, द टर्म नॉट एप्लीकेबल टू इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के लिए कौन सा टर्म एप्लीकेबल नहीं है, देखिए मेड्रीपोराइट, मेड्रीपोराइट प्रेजेंट होते हैं इनमें, ये छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ से पानी अंदर जाता है और बाहर आता है, ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडा इसमें प्रेजेंट नहीं होते, पैरापोडा आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनालिडा, ठीक है, एनालिडा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं पैरापोडा, जो उनको लोकोमोशन और स्विमिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मैराइन हैबिटाट इकाइनोडर्म्स, यस वो मैराइन हैबिटाट में रहते हैं, और पेंटा रेडियल सिमेट्री उनमें पाई जाती है, तो ये भी आपको बताया था, यानी ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, पैरापोडा इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इकाइनोडर्म्स। फिर इकाइनोडर्म्स में इनमें से कौन सी चीज़ है जो ट्रू नहीं है? पैरासिटिज्म। इकाइनोडर्म कभी भी पैरासाइट नहीं होते, कभी भी वो किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के अपना खाना नहीं लेते। नेक्स्ट, फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में तो बिल्कुल भी नहीं रहते, मैराइन होते हैं टोटली। जॉइंटेड लेग्स नहीं, जॉइंटेड लेग्स किस में होता है? ऑर्थोपोड्स। तो इकाइनोडर्म्स का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, यानी ऑल द 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। सो ऑप्शन 4th इज करेक्ट, यानी ऑल ऑफ द अबव। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये क्वेश्चन से आपने एनालाइज कर लिया कि जितनी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं वही चीज़ें क्वेश्चंस में पहले प्रीवियस ईयर में आई हुई हैं। क्वेश्चंस के आगे है भी कि कौन सी BHU में है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कौन से आए हैं, और अदर स्टेट PMT में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो ये आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।